आशा प्रकट आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम क्यों बोल रही हूँ आज? क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी लाओस गए हुए हैं और उन्होंने वहां पर उनकी लैंग्वेज में जो रामायण होता है उसका अवलोकन किया है ना। खूबसूरत बात। अभी कल नवरात्रि का 8वां दिन है और परसों दशहरा, नवमी और दशहरा एक साथ आया है। तो दशहरे के दिन रावण का दहन करेंगे। रामलीला जो चलती है उसका वो आखिरी दिन होता है। और देखिए प्रधानमंत्री जी लाओस गए और वहां पर रामायण का अवलोकन करते हुए उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही वो फोटोज शेयर की है। अब कितनी आश्चर्य की बात है ना कि हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारा रामायण, वो कितने सारे देशों में अलग अलग रूप और स्वरूपों में लोग पढ़ते हैं और मनाते हैं या फिर उसको ड्रामेटाइज भी किया जाता है, जैसे कि अभी लाओस में। और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ हमारे यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो रामायण, राम भगवान इनको मानते ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, वो तो ये कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी जो है वो एक काल्पनिक चित्र है, एक काल्पनिक पात्र है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया था। और अभी भी हमने देखा कि जैसे ही हमारे राम लल्ला जी अयोध्या में आए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन उन लोगों को जब इनविटेशन भेजा गया तो उन्होंने मना कर दिया, गए नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो राम को समझना है ना, तो राममय होना पड़ेगा। उसके लिए वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो आस्था, वो प्यार हृदय से निकलना चाहिए, तभी जाके आप राममय हो सकते हैं। जैसे हमारी शबरी हुई थी, जैसे हमारे केवट जी थे, या जैसे हमारे संत तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि लाओस में जो रामायण का एक संस्करण है उसको कहा जाता है फ्रा लक फ्रा राम। इसका मतलब है कि रामायण का संस्करण जो बौद्ध धर्म को दर्शाता हुआ, जातक कथा जिस तरह होती है उस तरह से वो कहानी बताते हैं। और दूसरी बात यह है कि लाओस में ये जातक कथा के अनुकूल बताने का जो उनकी एक प्रथा है, उसको देखने ही प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। ये जो फ्रा लक फ्रा राम है और हमारा जो वाल्मीकि रामायण है ना, उसमें अंतर नामों का है। नाम का क्या अंतर है पता है? प्रभु राम जो हम बोलते हैं, रामचंद्र भगवान जी, प्रभु राम, वहां पे फ्रा राम ऐसा बोलते हैं। फिर दशरथ हमारे राजा जो थे, दशरथ, वहां पे जो है वो है ठठराथा। फिर है माता सीता हमारी, उनके यहाँ उनका नाम है नंग सीदा। ओके। फिर इंद्राणी नंग सौगदा। ओके। भगवान ब्रह्म फ्रा फ्रोम, भगवान शिव फ्रा ईसाओनो। फिर भगवान हनुमान हॉन्ल मने, सूर्यदेव फ्रा अतीत। इस तरह का नामों का अंतर है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका जो रामायण है वो वहाँ के लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। वो उनके साहित्य एज वेल एज संस्कृति का हिस्सा है। और वही जो स्थानीय संस्करण उसका नाम है फ्रा लक फ्रा राम। तो और एक बात इसमें ये है कि उसको इस तरह से बताया गया है कि ऐसा लगता है कि यह वही हुआ हो। मतलब उन्होंने अपने लोकल नाम जो होंगे वो देकर रामायण की कथा बताना शुरू किया। इसलिए वो लगता नहीं है कि हमारे यहाँ से गया हुआ है, लेकिन वो अपने यहाँ से उसको नया स्वरूप देते हुए लोग वहाँ पे रामायण की कथा सुनते हैं। इतना ही नहीं, जो वहाँ के बौद्ध विहार है उसके दीवारों के ऊपर भी रामायण के दृश्य जो है वो उकेरे गए हैं, है ना। हमारे लिए अभिमानास्पद बात। और ये एक तरफ ये लोग
जो राम का अपमान करते हैं, बार बार हमारे संस्कृति का अपमान करते हैं, विदेश में जाकर कुछ भी बोलकर आते हैं, है ना। तो इनसे सीखो, जो लोग वहाँ पे रामायण को इस तरह से पढ़ते हैं, सुनते हैं और रामलीला की तरह वो ड्रामेटाइज करते हैं। फिर ये एक रॉयल थिएटर के द्वारा भी उसको प्रस्तुत किया जाता है, एक महाकाव्य के रूप में भी है, जो वहाँ के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। लाओस ने अयोध्या के जो हमारे श्री रामलला है, देखो ये बात सुनने लायक है। लाओस ये छोटा सा जो देश है, इस देश ने हमारे जो रामलला जो आज विराजमान है उनका एक डाक टिकट जारी किया है, पोस्टल स्टैंप जारी किया है ना, कितनी बड़ी बात। तो जो लोग है ना इसको मानते नहीं है ना, उनको एक बार थोड़ा समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, क्या मिठास है रामायण की, क्या उसका आज की स्थिति में भी महत्व है और क्या वो हमको सिखाता है। इट इज़ एवरीथिंग। रामायण उसको जी रहे हैं हम लोग, और इसलिए हजारों सालों से वो चलता आ रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा। राम अनंत है ना, इसलिए कहा जाता है। तो ये हुई बात, इसलिए याद आई क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो लाओस दौरे पर है, 2 दिन की विजिट पर है, और उन्होंने इस तरह से वहाँ के जो लोकल रामायण की कथाएं बताने की जो प्रथा है, वहाँ जाके उन्होंने उसका अवलोकन किया और उसका आनंद उठाया। तो आज की बात इतनी ही भैया। समझाओ उन लोगों को जो हमारे भगवान राम में विश्वास नहीं करते कि भाई ये विश्वास रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की बात इतनी ही। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जाने से पहले प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वंस अगेन। जय श्री राम।